हेलो गाइस, वेलकम टू फर्दर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भौतिकी के बारे में। मीन्स कि मॉडर्न फिजिक्स के बारे में हम देखेंगे। मॉडर्न फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो गाइस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। आज हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं सभी किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और आपकी आने वाली सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सेशन साबित होने वाला है। ओके, तो गाइज वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, जिससे कि आपको इस वीडियो से एग्जाम के अंदर फायदा मिल सके। तो बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स के बारे में, आधुनिक भौतिकी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसके लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। तो ऑप्शन ए अपना क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कैसे हम बात करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में हम देखेंगे कि जब कोई पदार्थ है वो किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसी के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं। प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं गाइस, क्या होते हैं? ये होते हैं सोलर सेल। तो ऑप्शन ए अपना क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? सुपर कंडक्टर की चालकता की बात की गई है तो कितनी होती है गाइज? असीमित होती है। तो ऑप्शन ए अपना क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं गाइज सुपर कंडक्टर के बारे में कि सुपर कंडक्टर होता क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। गाइज जब किसी मटेरियल को 0 डिग्री केल्विन तक ठंडा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध है वो पूर्णतः शून्य प्रतिरोधकता प्रदर्शित करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर कहते हैं या अतिचालकता कहते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन है जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो गाइस अपना आंसर क्या होगा? पराश्रव्य तरंगे। ऑप्शन सी क्या होगा अपना? राइट आंसर हो जाएगा, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। पराश्रव्य तरंग की हम बात करेंगे, इनकी आवृत्ति है वह मनुष्य को सुनाई नहीं देती है गाइस। इनकी आवृत्ति की हम बात करते हैं 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की होती है और मनुष्य कौन से सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की नॉइस सुन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ है। सुपर कंडक्टर है वो कैसे पदार्थ है गाइज? गाइज वो है जो विद्युत करंट के प्रभाव को न्यूनतम रोधिका देते हैं। तो ऑप्शन ए अपना क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और गाइज साथ साथ आप ये भी देखते रहिए कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी एग्जाम के अंदर और कौन से ईयर में पूछा गया है। ये क्वेश्चन एसएससी 2014 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ओके गाइज, साथ ही साथ आप ये भी करते रहिए कि आपको जिस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कमेंट के अंदर करते रहिए। ओके, अगर गाइज आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके, जिससे कि आपको एग्जाम के अंदर फायदा मिल सकेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित कण की एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? सबसे अधिक संवेग की बात की गई है जब कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं। तो गाइज अपना आंसर होगा इलेक्ट्रॉन, जिसमें सबसे ज्यादा संवेग होगा। तो ऑप्शन ए अपना क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं। तो गाइस ये करते हैं, एक ही आवृत्ति की हो, एक ही आयाम की हो, एक ही फेज की हो, तो उपयुक्त सभी अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, अगला है पहले तापायनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था J.A. फ्लेमिंग ने। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा पहले तापायनिक वाल्व का आविष्कार किया गया था। यह क्वेश्चन एसएससी 2007 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपकी आने वाली एग्जाम के लिए भी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स किरणों की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? जो गाइस एक्स किरणें होती हैं, उनकी जो भेदने वाली क्षमता है किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो ये बढ़ाई जा सकती है कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर इनकी भेदन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है। सितारों के अंदर अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है गाइस? वो है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। तो ऑप्शन ए अपना क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है। ओके गाइस, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो आपकी आने वाली सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षतावाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? तो गाइस कौन सा है? वो है माइक्रोवेव फोटोन। ऑप्शन ए अपना क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से हम डिस्कस करेंगे। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है, तो जब हम लोग टीवी का स्विच ऑन करते हैं तो हम क्या देखते हैं? जो दृश्य तुरंत है वो प्रारंभ हो जाता है, जो चित्र आता है वो प्रारंभ तुरंत हो जाता है, लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है। जो आवाज है वो बाद में सुनाई देती है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। मीन्स की ध्वनि है वो प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। मीन्स की प्रकाश का वेग ज्यादा चलता है कंपेयर टू ध्वनि। बात करते हैं गाइस ध्वनि का वेग के बारे में, 344 मीटर पर सेकंड। और वहीं पे हम प्रकाश के वेग की बात की जाए कि तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ओके, तो ऑप्शन सी अपना क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। जब हम लोग टीवी ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है? हमें चित्र दिखाई देता है, उसके बाद क्या आती है? आवाज आती है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नतापी इंजनों मीन्स कि क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? गाइस ये किया जाता है रॉकेट में। तो ऑप्शन ए अपना क्या होगा? राइट आंसर देगा। क्रायोजेनिक इंजन के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो भू स्थिर उपग्रह है उनके प्रक्षेपण यान में प्रयुक्त होने वाली द्रव ईंधन चालित इंजन में ईंधन बहुत कम तापमान पर भरा जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। निम्नतापी इंजनों को कहते हैं जो रॉकेट में अनुप्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेजर क्या है? एक युक्ति है जिसके द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है? गाइस इसके द्वारा उद्दीप्त विकिरण उत्पन्न की जाती है। उद्दीप्ति विकिरण उत्पन्न की जाती है। तो ऑप्शन डी क्या होगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ओटो हान ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की। कौन से सिद्धांत के आधार पर की गई थी ओटो हान के द्वारा अणुबम की खोज? तो गाइस ये की गई थी यूरेनियम विखंडन के आधार पे।
तो ऑप्शन ए अपना क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं यूरेनियम विखंडन के बारे में, जिसमें कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे भागों में तोड़ा जाता है। यूरेनियम की हम बात करते हैं 92 यूरेनियम 235, आप सब लोगों को पता है। गाइस इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन के प्रहार द्वारा विखंडित किया जाता है, किसको, यूरेनियम विखंडन को, जिसके अंदर बेरियम तथा क्रिप्टॉन के परमाणु बनते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, किन के दो परमाणु बनते हैं, बेरियम और क्रिप्टॉन के परमाणु बनते हैं जब न्यूट्रॉन के प्रहार द्वारा विखंडित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। सब लोगों को पता है किसकी बनी होती है, ये बनी होती है गाइज सिलिकॉन की। तो ऑप्शन सी क्या होगा अपना, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, हाल ही में खोजे गए उष्णतापीय अतिचालक है गाइज क्या है, ये है सिरेमिक ऑक्साइड। तो ऑप्शन सी क्या होगा अपना, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं। गाइस जो तारे होते हैं वो अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो ये प्राप्त करते हैं नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग होता है, कौन सी धातु का उपयोग होता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए, तो गाइज वो होता है यूरेनियम का। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा 92 यूरेनियम 235, इसका उपयोग किया जाता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। एक्स किरणें होती है, उनका जो प्रयोग किया जाता है गाइज, वो किया जाता है बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा अपना, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, लेजर का पूर्ण रूप की बात की गई, इसकी फुल फॉर्म की बात की गई है लेजर की। तो लेजर की फुल फॉर्म देखते हैं क्या होती है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ऑप्शन बी क्या होगा, लेजर की फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात की गई है, तो गाइज ये क्या है, तात्कालिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए अपना क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, लेजर अथवा किसी अन्य संसक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यक्तिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से संबंध समवर्ती कहलाता है। तो गैस क्या कहलाता है, ये कहलाती है होलोग्राफी। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेसर बीम का उपयोग होता है, लेसर बीम का जो उपयोग किया जाता है गैस, वो किसके अंदर किया जाता है, आंख की चिकित्सा में किया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा अपना, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है। त्रिविमीय चित्र है वो किसके द्वारा लिया जाता है, ये लिया जाता है होलोग्राफी के द्वारा। तो ऑप्शन ए अपना क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा इस, अगला है, राडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है। राडार का प्रयोग आप सब लोग जानते हैं किस लिए किया जाता है, आप लोगों ने मूवी के अंदर देखा होगा। तो गाइस इसका जो प्रयोग किया जाता है वो दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और ऊर्जा पता लगाना, इसके लिए राडार का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा अपना, राइट आंसर हो जाएगा गाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है। तो गाइस वो क्या बन जाता है, बाह्य सेमीकंडक्टर। जब जर्मेनियम जाली के अंदर आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्यों नहीं मिल सकते इसके बारे में हम देखते हैं। क्योंकि गाइस पृथ्वी की सतह वक्राकार है, वक्राकार पृथ्वी की जो सतह है गाइस वो किस प्रकार है, वक्राकार है। तो ऑप्शन डी क्या होगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसी कारण से दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते हैं गाइस, क्योंकि पृथ्वी की सतह किस प्रकार है, वक्राकार है। नेक्स्ट है कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो गाइस ये किया जाता है अवरक्त इंफ्रारेड तरंग का। तो ऑप्शन ए क्या होगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अवरक्त तरंग के बारे में। गाइस जिसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो प्रत्यक्ष प्रकाश से बड़ा एवं सूक्ष्म तरंग से कम होता है, जिसको हम बोलते हैं अवरक्त तरंगे, इंफ्रारेड रेज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। कौन सा धातु है गाइस, तो वो है गाइस जर्मेनियम, जो अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग में लिया जाता है, जर्मेनियम। तो ऑप्शन बी क्या होगा अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, आई होप कि गाइज आपको सेशन भी अच्छा लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियां किस लिए मिलाई जाती है। गाइज जो उपयुक्त अशुद्धियां मिलाई जाती है वो इसलिए मिलाई जाती है क्योंकि उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन ए अपना क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए उसके अंदर अशुद्धियां मिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालकों जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो पी एन संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करती है। तो गाइस वो किस रूप के अंदर कार्य करती है, दिष्टकारी के रूप में कार्य करती है। तो ऑप्शन डी क्या होगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यात किया जाता है। तो गाइस किसके रूप में किया जाता है, यह किया जाता है उपयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उस पर गिरे, इसलिए। तो ऑप्शन डी क्या होगा अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, डायोड वह युक्ति है जो धारा को क्या करते हैं गाइस, जो डायोड है वो किस प्रकार की युक्ति है, वो है एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। तो ऑप्शन ए क्या होगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। डायोड क्या है, एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जो धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है, ना कि दोनों दिशा के अंदर, जिसको हम बोलते हैं डायोड। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्ष किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि गाइस अक्ष किरणों की तरंगदैर्ध्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है, इसलिए अक्ष किरणों का जो उपयोग है वह क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। ओके, तो ऑप्शन बी क्या होगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिसमें लाखों रुपए की बचत हो, मीन्स की सुपर कंडक्टर। तो हम बात करेंगे गाइस सामान्य तापमान पर हो सकती है। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है। तो गैस किसके कारण जो ऊर्जा निकलती है वो निकलती है द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन के कारण ऊर्जा निकलती है। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कूलिज नलिका का जो उपयोग है क्या क्यों किया जाता है गैस? बताइए, कमेंट करिए। क्योंकि गैस एक्स किरणें के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? तो गाइस उस युक्ति का नाम है प्रकाश वोल्टेज सेल, जो सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए काम में ली जाती है, प्रकाश वोल्टेज सेल। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? किसका है गाइस? ये गाइस निष्कर्ष है सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। तो ऑप्शन बी क्या होगा अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, तो गाइस ये थे मॉडर्न फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, जो आपकी प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए थे और आपकी आने वाली एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।